हेलो गाइस, वेलकम टू मनोज सर इंग्लिश क्लासेस। आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल में स्वागत है। कुछ स्टार्टअप लेने से पहले कुछ प्रॉब्लम आती हैं तो उनको बहुत हद तक सॉल्व करना पड़ता है, तो उसमें सब में काफ़ी समय जाता है। वीडियो बनाना, उसके बाद उसको एडिट करना, बहुत सारा काम होता है जिसके लिए आपको एक प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। चूँकि प्रोफेशनल तो है नहीं अपने पास, तो हमें खुद ही ये सारे काम करने पड़ते हैं, तो इसमें समय लगता है। अभी जैसे मैं अभी कुछ दिनों तक ओपन कैमरा पे काम कर रहा था, लेकिन मैं आज अपने मोबाइल के कैमरे से ही बना रहा हूँ वीडियो। तो देखते हैं आज का वीडियो कैसा बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का टॉपिक आज का था सेंटेंस। क्या था? सेंटेंस होने वाला था। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ाई की थी? इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि लेटर क्या है ना। उसके बाद वर्ड देखा था। उसके बाद क्या देखा था? सेंटेंस देखा था। उसके बाद देखा था पैरा। उसके बाद फिर वो आपकी लैंग्वेज ही बन जाती है, चाहे जो उसको समझ लीजिए पोएम या प्रोज, जो भी जो है आप चाहें उससे बना सकते हैं। पोएम में क्या होता है कि वो गेय पद होता है जिसको आप गाते हैं, और प्रोज में क्या होता है? गद्यांश होता है जिसमें कहानी, कथा, नाटक कुछ भी हो सकता है, XYZ। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस। तो कुछ चीज़ें आपको हम बता दें, कुछ मतलब पिछले वाले वीडियो में शायद लिखने का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस बार कुछ ऐसा बताया जाए ताकि लिखने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो आइए, पहले ही बात तो हम ग्रामर के बारे में जान लेते हैं। एक थोड़ी बहुत जो है जानकारी कर ली जाती है इसके बारे में, अबाउट ग्रामर। कई बच्चे ग्रामर की इंग्लिश गलत लिखते हैं, तो उनको बता दें कि ग्रामर की सही स्पेलिंग ये है GRAMMAR। इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है। तो ग्रामर क्या है? बाय व्हिच वी कैन रीड, राइट and speak correctly। ठीक, ये होता है आपका ग्रामर। ग्रामर का सीधा सा सेंस देखा जाए कि जिस भाषा के द्वारा या जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीख लें, उसी को हम क्या कहेंगे? ग्रामर कहेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग लेटर पे। लेटर को सीधा सीधा आप समझ सकते हैं ए स्मॉल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ए स्मॉल, या फिर सबसे छोटी, हाँ स्मॉल यूनिट ठीक है, आ स्मॉल यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। अब इसको अपने समझने के लिए लिख सकते हैं, ये ज़रूरी है ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद आता है वर्ड। वर्ड के बारे में आइए जान लेते हैं ताकि हम सेंटेंस पे जल्दी से पहुंच जाएं। आ मीनिंगफुल लेटर, मीनिंगफुल लेटर लेटर which gives meaning, which gives meaning, जो कि हमें अर्थ देता है। अब जैसे अब यहाँ पे हम लेटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको पता हो गया लेटर क्या है। ए से जेड तक हम जो है पढ़ रहे हैं, ABCDEFGHIJ के लिए सब आपका क्या है? लेटर में आता है, जिसमें वॉवेल आता है, कॉन्सोनेंट आता है। इसको मैंने कल शायद नहीं बताया होगा, लेकिन आने वाले समय में हम बता देंगे इसको।
तो वर्ड हो गया। तो ए मीनिंगफुल लेटर्स मतलब ऐसा मीनिंगफुल लेटर जिससे कोई शब्द बन जाए। जैसे अब यहाँ पे हमने लिखा CAT, तो हम लोग ये क्या जान रहे हैं कि ये कैट है। कैट मतलब होता क्या है, बिल्ली। एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया है। मतलब अगर हम कैट के बारे में बात करते हैं तो देख रहे हैं इसमें हमें C मिल रहा है, A मिल रहा है और T, इन सबको मिलकर एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, मीनिंगफुल वर्ड। ठीक, तो इसी को कहते हैं वर्ड। अब उसके बाद आते हैं सेंटेंस के बारे में। और हाँ, वर्ड के भी बारे में आपको बता दें, वर्ड में आपको नाउन प्रोनाउन ये सब भी इसी वर्ड में ही आते हैं, क्योंकि जो भी शब्द हैं ये सब इन्हीं सब से निकलते हैं। तो अभी हम वर्ड के बारे में बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं सेंटेंस के बारे में। इस एग्जाम्पल को ज़रूर लिख लीजिएगा आप, ठीक है। अब आते हैं हम अपने सेंटेंस के बारे में। तो इसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ए मीनिंगफुल सेंस ऑफ, ए मीनिंगफुल सेंस ऑफ वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड, ए मीनिंगफुल सेंस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। तो मतलब ये हुआ इसका कि जिन शब्दों से कोई मीनिंग निकलेगा, जिससे कोई मतलब निकलेगा, अर्थ निकलेगा, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। जैसे एक सेंटेंस देख लेते हैं एग्जांपल में, सीता इज वीपिंग। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सीता रो रही है, जिसमें मतलब निकल रहा है कि सीता क्या कर रही है, रो रही है। यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है, सीता के रोने का अर्थ निकल रहा है। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। अब हम सेंटेंस पे पहुँच गए हैं, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग कर देते हैं फटाक से। तो ये सब बहुत ज़रूरी है, इसको अगर हो सके तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सेंटेंस पे। तो हमारा आज का अपना नया टॉपिक सेंटेंस है, जिसके बारे में हम आज अच्छे से देखेंगे। अब सेंटेंस में होता क्या है, सेंटेंस में सीधी बात है कि जब कोई एक वाक्य है और वो सही सही है, जिसका मीनिंग निकल रहा है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। तो ये एक बात हुई। और दूसरी बात, सेंटेंस जो है आपको नहीं पता होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बना हुआ है। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सबको मिला के ही जो है आपका सेंटेंस बनता है। जैसे एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। सीता इज नॉट ए गुड गर्ल। अब एक सेंटेंस में सबको समाहित नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोशिश किया जाए तो बनाया जा सकता है। लेकिन अभी सिंपल सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। अब इसमें देख रहे हैं, जैसे सीता है, तो ये सीता आपका क्या है, नाउन है। और इज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और नॉट क्या है, एक निगेटिविटी दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है गुड जो है आपका एडजेक्टिव में आता है, ठीक। और गर्ल जो है आपका, ये आपका हो जाएगा, ये भी नाउन में ही आएगा, ठीक है। तो ये सब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी मिलकर बनता है। इसको हम कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाँ, या पार्ट्स ऑफ स्पीच ही अभी लिख देते हैं समझने के लिए, कि आपका जो सेंटेंस होता है पार्ट ऑफ स्पीच से ही मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका
सेंटेंस, अब सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। सेंटेंस के बारे में हद तक आप लोगों ने जान लिया होगा, काफ़ी हद तक नॉलेज हो गई होगी कि सेंटेंस क्या है। अब हम जो है इसके एक एक टॉपिक के बारे में धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे, ठीक है, ताकि जो है कोई दिक्कत ना आए। इसका ब्राइटनेस बार बार कम और ज़्यादा हो जा रहा है, इस चीज़ को जो है हमको देखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अब आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जो है जान लेना है कि ये आपका 5 प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे अब पहला जो है लेंगे, पहला है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी जहाँ तक है। इसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक मतलब जिसमें पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी, निगेटिविटी कहीं नहीं दिखाई देगी, उसी को कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे इसको कहेंगे क्या? सकारात्मक। वाक्य, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सीता इज सिंगिंग। ठीक। मोहन इज प्लेइंग। अब इसमें आप देख रहे हैं निगेटिविटी जैसी कोई चीज़ नहीं है, और यहाँ पे पॉजिटिविटी मतलब ये है कि उसमें पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी, सकारात्मक दिखाई देगा, कोई निगेटिव जैसी चीज़ नहीं दिखाई देगी। और उसके बाद इसके बाद आता है आपका जो है सेकंड नंबर, जिसका नाम है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि नकारात्मक वाक्य, जिसमें हम जो है ना कर देंगे, ना करने वाली बातें होंगी, जिसमें किसी को मना कर देना हो, नहीं जाएंगे, नहीं खेल रहा है, नहीं खा रहा है, नहीं पी रहा है, ये सब आपका निगेटिव सेंटेंस देता है, मतलब सेंस देता है, ठीक है। इसको कहते हैं नकारात्मक। अब नकारात्मक वाक्य को देख लेते हैं। ऊपर से ही मिलता जुलता बना लेते हैं। सीता इज नॉट सिंगिंग। सीता क्या नहीं कर रही है? गाना नहीं गा रही है, मतलब सीता गा नहीं रही है, ठीक है। मोहन इज नॉट प्लेइंग। अब मोहन क्या कर रहा है? मोहन खेल नहीं रहा, ठीक है। ये हो गया आपका अफर्मेटिव और निगेटिव। उसके बाद थर्ड है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इसको क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक
वाक्य। अब आप इसमें जो है अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये इंट्रोगेटिव है क्या भाई। अब इंट्रोगेटिव में आप सीधा समझिए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या हाँ नहीं की उम्मीद कर रहा है। क्या तुमने खाना खाया, तो तुम हाँ या नहीं में दोगे, तो वो आपसे पूछ रहा है खाया कि नहीं खाया, वो जानना चाह रहा है आपसे। तो इंट्रोगेटिव में यही होता है कि आप जो है किसी के प्रश्न का उत्तर देते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे प्रश्न किया जाता है और आपको आंसर देना होता है। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो जैसे सीता इज सिंगिंग, सीता गा रही है, तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे इसमें इंट्रोगेटिव में, आइए देख लेते हैं। इज सीता सिंगिंग, क्या सीता गा रही है। इज सीता सिंगिंग। और आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप लोग भूल जाते हैं, हर प्रश्नवाचक के बाद ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको शायद नहीं पता होगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम में इसका बहुत ही महत्व है। अगर ये आपने नहीं लगाया है इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव का या फिर जो एक्सक्लेमेटरी का मार्क आपने नहीं लगाया है, तो आपका किया कराया हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन वाले वर्ड हैं या फिर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको क्या लगाना है, इंट्रोगेटिव मार्क। मार्क मतलब चिन्ह, आपको इंट्रोगेटिव मार्क अवश्य लगाना है, ठीक है। अब इसमें है इज मोहन प्लेइंग, क्या मोहन खेल रहा है, ठीक। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आता है इम्परेटिव सेंटेंस। तो आइए इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या फिर आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऊपर का मिटा रहे हैं। आपका चौथा है इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई, इसको कहते हैं आदेशात्मक वाक्य, जिसमें आप आदेश देते हैं, ठीक है। आदेश या रिक्वेस्ट कुछ भी कर सकते हैं आप, आदेशात्मक। ठीक। अब एग्जाम्पल आइए इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका कम है यार, यहाँ आओ, है ना। और प्लीज़ ब्रिंग टी, चाय ले आओ, ठीक है। इसमें आप जो है आदेश देंगे, इसको हम आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं। इम्परेटिव मतलब ही होता है आदेशात्मक वाक्य, जिसमें आप किसी को आदेश देंगे कि ये चीज़ आप करके लाइए, या आप यहाँ आइए, यहाँ जाइए, निवेदन करता है, ठीक है। सलाह देना, एडवाइस करना, ये सब भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस में ही आता है। उसके बाद आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा और लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है,
इसको कहते हैं सडन स्ट्रांग फीलिंग। जैसे आपने इंटरजेक्शन पढ़ा था, इसमें आपने सडन स्ट्रांग फीलिंग के बारे में पढ़ा था, तो ये वही चीज़ है। एक्सेलेरोमेट्री का मतलब ही आप समझ लीजिए, ये मार्क आपको जहाँ दिखाई दिया बेधड़क होकर आप जान जाइएगा कि एक्सेलेरोमेट्री सेंटेंस है। आपसे पूछा कि इन चारों में कौन सा एक्सेलेरोमेट्री सेंटेंस है, तो आप जिसमें इसको देखेंगे आपको कुछ सोचना समझना नहीं है, धड़ाक से लगा देना है वहाँ पे टिक। हाँ, लेकिन सेंटेंस भी सही होने चाहिए, नहीं पता लगा कि सेंटेंस गलत लगा है, ये भी लगा है और 2-3 चारों में भी लगा हुआ है, तो फिर वहाँ पे दिक्कत है। लेकिन जहाँ सिंगल ये दिख रहा है तो वहाँ पे आपको इसी को निशान लगाना है बहुविकल्पीय क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसको कहते हैं सडन स्ट्रांग फीलिंग, ठीक है। और ये आपका किस में आता है, इंटरजेक्शन में। इसको एक तरह से जान लीजिए आप, इंटरजेक्शन ही कहेंगे। ये इंटरजेक्शन सबसे बेस्ट पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक्सेलेरोमेट्री के लिए जानने के लिए, ठीक है। सडन स्ट्रांग फीलिंग, जैसे हुर्रा या हुर्रे, हुर्रा या हुर्रे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हुर्रा, वी हैव on the मैच। मतलब यहाँ पे खुशी जाहिर की जा रही है कि हुर्रा, वी हैव वोन द मैच, हमने जो है मैच को जीत लिया, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा देख लेते हैं, एलास ही इज नो मोर। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम दुख प्रकट कर रहे हैं, मतलब सुख दुख जो है प्रकट करते हैं, खुशी सुख दुख, यही सब आपका जो है इसमें होता है। जैसे एलास ही इज नो मोर, अरे वो नहीं रहे भैया, वो तो मर गए, ख़त्म हो गए, गुजर गए। तो ये सब आपका क्या था एग्जाम्पल, एक्सेलेरोमेट्री का एग्जाम्पल था। तो अभी हम सेंटेंस के बारे में चर्चा करें, क्योंकि हम सेंटेंस के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, तो इसकी डीप स्टडी करेंगे और हम इसको कैसे सेंटेंस को पार्ट में डिवाइड करेंगे उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही टॉपिक रखते हैं, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसका मतलब होगा, जिसको हम कहेंगे, अभी हम लोगों ने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, और इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे से जो है देखेंगे इसको, और आपको कल जो है बढ़िया से इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये आपसे कहना ना पड़े, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए। अगर हम मेहनत करते हैं तो हम आपसे बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब की उम्मीद रखते हैं। बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक जय हिंद।